दोस्तों, टाटा ने आईपीएल को स्पॉन्सर करके एक बहुत ही स्मार्ट बिजनेस डिसीजन लिया है। न सिर्फ उन्होंने इंडिया के सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल स्पोर्टिंग इवेंट पर पैसा लगाया है, साथ ही अप्रैल में लॉन्च हुए उनके टाटा न्यूज सुपर ऐप को प्रमोट करने का भी उन्हें एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म मिल गया है। अब ये सुपर ऐप इसलिए है क्योंकि इसमें बाकी सभी तरह की सर्विसेज को एक ही ऐप में इंटीग्रेट किया गया है। और हमारे पास ये पक्की खबर है कि जल्द ही अंबानी और अडानी भी अपने अपने सुपर ऐप्स लाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल तो ये है कि ये सुपर ऐप होता क्या है और क्या सचमुच में ये सुपर ऐप्स इंडिया में सक्सेसफुल हो पाएंगे या फिर ये बस एक शो ऑफ है। आज इन्हीं कुछ सवालों के जवाब जानने की कोशिश हम इस वीडियो में करेंगे। लेकिन इसके शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना हरगिज ना भूलना। तो दोस्तों, पहले ये जान लेते हैं कि सुपर ऐप्स आए कहां से हैं और उन्होंने दुनिया को कैसे बदला है। इसके लिए आपको 2009 के चाइना में जाना हो, जब चीनी सरकार ने यिनजियांग में हुई हिंसा के बाद अपने यहाँ से फेसबुक, ट्विटर और गूगल जैसी कंपनीज और उनकी सर्विसेज को बैन कर दिया और इन पर कई तरह के संगीन आरोप भी लगाए। लेकिन सच तो ये था कि चीनी सरकार इस बात से डरी हुई थी कि ये कंपनीज बहुत ही पावरफुल होती जा रही हैं और उन्हें अपनी जनता में जा रही इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना था। हालांकि एक परेशानी थी, इतने सालों से चाइना के लोग इन सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे थे और इसीलिए इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने के आदी हो गए थे और एकदम से इनका चले जाना उन्हें सही नहीं लगा। ये सभी एप्स और वेबसाइट से डिमांड में थी, लेकिन अब नए कानून के कारण उनकी सर्विसेज बंद थी। तब इन्हीं अमेरिकन कंपनीज और एप्स की जगह पर कई सारे चाइनीज प्लेयर्स मार्केट में उतरने लगे। लेकिन तभी चाइनीज टेक जायंट टेंसेंट ने चीन की नब्ज को समझ लिया। ये 2009 का वो दौर था जब फोन्स में ज्यादा स्टोरेज नहीं होती थी, इसीलिए उन्होंने अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग एप्स बनाने की बजाय एक ही ऐप में सभी सर्विसेज को इंटीग्रेट करने की सोची और सामने आया वीचैट। दोस्तों, पहले वीचैट को व्हाट्सएप की ही तरह एक मैसेजिंग सर्विस के तौर पर प्रमोट किया गया था, लेकिन फिर इसके फेज 2 में कंपनी ने इसमें फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी एप्स को इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया। अब इससे वीचैट इन्हीं कंपनीज की तरह लोगों को एड्स भी दिखाने लगा और फिर अगले फेज में वीचैट ने पेमेंट फीचर को भी लॉन्च कर दिया और इस पूरे ऐप को ई कॉमर्स बिजनेस के साथ भी जोड़ दिया। यानी कि जो काम फेसबुक, व्हाट्सएप, अमेजॉन और पेटीएम मिलकर करते हैं, वही काम अब चाइना में वीचैट अकेले कर रहा था, जिसकी वजह से ये बहुत ही तेजी से काफी पॉपुलर हो गया। और दोस्तों, आज भी वीचैट के चीन में 100 करोड़ से भी ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। तो अब ऐसा ही कुछ करने की कोशिश हमारे इंडिया में भी की जा रही है। आपने देखा होगा कि कैसे पेटीएम ने भी अपने प्लेटफॉर्म पर लोन लेने से लेकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने तक की सभी सर्विसेज को ऐड कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि भारत में ये स्ट्रेटेजी कितनी असरदार है। व्हाट्सएप को देखें तो उसमें भी ई कॉमर्स को लेकर कई सारे नए नए फीचर्स आते रहते हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि भारत में ये स्ट्रेटेजी कितनी असरदार साबित होगी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत में सुपर ऐप्स का सक्सेसफुल होना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी गूगल और फेसबुक जैसे ग्लोबल प्लेयर्स को बंद नहीं करने वाला, जिस वजह से इन विदेशी कंपनी से उनकी मार्केट छीनना इतना आसान नहीं है। एक दूसरा कारण ये भी है कि भारत में लोग अलग अलग कामों को अलग अलग ऐप्स पर करना पसंद करते हैं और अगर ऐसा ना होता तो आज व्हाट्सएप पे, पेटीएम और फोन पे को कब का पीछे छोड़ चुका होता। लेकिन दोस्तों, टाटा और अंबानी जैसे बिजनेसमैन ऐसी किसी बिजनेस में हाथ नहीं डालते जिसका फेल होना तय हो। और इन सुपर ऐप्स को इंडियन मार्केट कैसे लेगा, ये अभी कहना इतना आसान नहीं है। और दोस्तों, पेटीएम और व्हाट्सएप की एक्स्ट्रा सर्विसेज की फेल होने का एक कारण ये भी है कि वो टाटा और रिलायंस के नहीं थे। टाटा ने अपनी सुपर ऐप टाटा न्यू में अपनी सारी सर्विसेज को इंटीग्रेट कर दिया है। आज टाटा के पास जहां क्रोमा जैसे स्टोर्स हैं, वहीं टाटा प्ले जैसी स्ट्रीमिंग सर्विसेज भी हैं। टाटा क्लिक है और स्टारबक्स इंडिया में भी टाटा की ही हिस्सेदारी है। अब जब इन सभी कंपनीज की सर्विसेज को टाटा एक ही ऐप के नीचे ले आएगा
तो इससे ज्यादातर लोग टाटा न्यू को ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि उन्हें यहाँ पर हर रेंज का सामान और सर्विस मिल जाएगी। इसके अलावा टाटा के पास ताज होटल्स हैं, जिनकी बुकिंग के लिए भी आप इस टाटा न्यू ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। टाटा ने हाल ही में बिग बास्केट का भी 64% शेयर खरीद लिया है और उनकी क्योरफिट में भी $7.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। जैसे जैसे टाटा और कंपनीज को एक्वायर करता जाएगा, उनके लिए इन कंपनीज को टाटा न्यू के जरिए एक प्लेटफॉर्म देना काफी आसान हो जाएगा। और दोस्तों, जो बातें टाटा के बारे में साफ नजर आ रही हैं, वही बातें रिलायंस के बारे में भी हैं। आज जियो फोन, जियो सिम कार्ड, जियो मार्ट, जियो प्ले, अगर इन सभी कंपनीज की सर्विसेज को इंटीग्रेट करके रिलायंस अपना भी एक सुपर ऐप बना देता है, तो वो भी मार्केट में आराम से चल पड़ेगा, क्योंकि हम तो पहले से ही इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं और अब हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी मिल जाएगा जहां पर हम एक साथ काफी सारी चीजें इस्तेमाल कर पाएंगे। इसे समझने के लिए मान लीजिए कि आपके घर में एक शादी है। अब आप शादी के लिए ज्वेलरी भी इसी ऐप से ले सकते हैं और शादी का वेन्यू भी इसी ऐप से बुक कर सकते हैं। शादी के खाने में इस्तेमाल होने वाला राशन यहीं से खरीद सकते हैं और शादी में गाने भी इसी ऐप से बजा सकते हैं और भी ना जाने क्या क्या। और ये तो सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आगे जाकर हो सकता है कि आप टाटा की कार्स को खरीदने से लेकर उनकी मेंटेनेंस और सर्विस बुक करने तक का सारा काम भी इसी ऐप से कर लेंगे। टाटा ने लोगों को इस ऐप से जोड़ने के लिए न्यू कॉइन्स का कॉन्सेप्ट भी शुरू किया है, जिसमें हर कॉइन की वैल्यू ₹1 के बराबर है और हर बार जब आप शॉपिंग करेंगे तो उसके बदले में आपको कुछ कॉइन्स मिलेंगे। अब मान लेते हैं कि आपने बिग बास्केट से ₹2000 की शॉपिंग की। इस पर आपको 100 न्यू कॉइन्स मिल जाएंगे और इन 100 कॉइन्स को आप स्टारबक्स से कॉफी ऑर्डर करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, यही है टाटा के सुपर ऐप का कॉन्सेप्ट। उन्हें बाकी कंपनीज को पछाड़कर उनकी मार्केट नहीं छीननी है, बल्कि उन्हें तो अपने ही कस्टमर्स को एक प्लेटफॉर्म देना है जिससे वो उन्हीं के इकोसिस्टम में रहे और उनके प्रोडक्ट्स खरीदने में उनके कस्टमर्स को परेशानी ना हो। दोस्तों, ये इकोसिस्टम वाला आइडिया इतना अच्छा काम करता है कि ये एप्पल कंपनी की सफलता का राज भी है। आज एप्पल सिर्फ आईफोन्स ही नहीं बनाता, वो उसकी एसेसरीज भी बनाता है और एसेसरीज के अलावा एप्पल के पास iTunes और एप्पल टीवी भी है। एप्पल के पास iCloud है, जो आपको किसी भी डिवाइस से अपने डेटा को एक्सेस करना आसान बना देता है, बशर्ते वो डिवाइस भी एप्पल का ही हो। इसके अलावा हम एयरड्रॉप और एप्पल पे जैसी एग्जांपल्स भी ले सकते हैं। अब दोस्तों, इन सारी सर्विसेज को देने का मकसद सिर्फ एक होता है कि एप्पल अपने कस्टमर्स को कभी भी अपने इकोसिस्टम से बाहर नहीं निकलने देता और इसीलिए उसके पास आज इतनी लॉयल फैन फॉलोइंग है। और टाटा न्यू के साथ टाटा भी अपने इकोसिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बना रहा है। ये एक्सपेरिमेंट काम करेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन टाटा ने इस मूव से कई अरबपतियों की निगाहें अपनी तरफ जरूर खींच ली हैं। खैर, आपको क्या लगता है, क्या भारत जैसे देश में ऐसी सुपर एप्स सक्सेसफुल हो सकती हैं? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो देखकर काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें।